बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित शंकरा प्रभृति देव है सदा वंदिता। सामान्य पातु सरस्वती भगवती निशेष जाग्यात पहाम। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाधवम जगत व्यापिनीम, वीणा पुस्तक धारणीम भैदाम जाग्यात करापहाम। हस्ते स्फटिक मालिकाम च दधति आसने संस्थिताम, वंदे ताम परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदाम शारदाम। हरि ओम। गजाननं भो भूतगणादिसेवितं, कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशुपतिं, वन्दे सुरशशाङ्कहृदयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाशं च, वन्दे शिवशङ्करं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शैतं नमामि। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणाय मूर्ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य। प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। हमको द्वैत दृष्टि नहीं भाती, हमको द्वैत दृष्टि नहीं भाती, जहाँ देखो तह यही आत्मा पिता पुत्र और नाती। ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब यही नाम मात्र विलगाती, यही देवता यही देवालय पुष्प धूप यही भांति, पूजन वाली यही आत्मा यही आप पुजाती। अंडज पिंडज स्वेदज उद्भज सकलो यही जहाती, यही कारण कारज भी यही यही दूसरी अख्याति। हमको द्वैत दृष्टि नहीं पाती, राम याद प्यार पिया हो के हमको दृष्टि नहीं, हमको दृष्टि राम याद विचार निर्भय हो कासे करूँ संघाती। सच्चिदानंद प्रकाश हुए तब है
न साती, हमको द्वैत दृष्टि नहीं भाती, हमको द्वैत दृष्टि नहीं भाती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दारोगा जी की धर्म पत्नी। एक रोज इरशाद हुआ कि दारोगा जी की स्त्री भी बड़ी पतिव्रता और भक्त थी। जब इस वेश्या ने बहुत हाथ पैर फैलाए तो खवास, लौंडी व रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि अगर आप बाबू कांति चंद्र की स्त्री को लिख दे तो उसके निकालने की सिद्धि हो और यह बला दफा हो। मगर उन्होंने जवाब दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमको किस बात की तकलीफ़ है जो उसको अलग करा दे। सब लोग मजबूर होकर बैठे रहे। जब दरोगा साहब का शरीर बरता तो मुलाजिमों का ख्याल हुआ कि भक्तिन का कुल माल जब्त कर ले, क्योंकि हुजूर साहब की तरफ से यह आज्ञा जारी हुआ था कि भक्तिन 2.5 घड़ी के अंदर यहाँ से निकल जाए। और वह भी जानती थी कि कुल आदमी मेरे खिलाफ है, इसीलिए दरोगानी जी के कदमों पर गिर पड़ी और कहने लगी कि आपके पति मेरे मालिक थे, इसलिए अब आप ही मेरे मालिक हैं और मेरा कोई नहीं है। उस वक्त उन्होंने आज्ञा दिया कि यह मेरे मालिक के पास रहती थी, इसलिए कुल सामान वगैरह इसको ले जाने दो और कोई विरोध मत हो। यह आज्ञा पाकर सब खामोश हो गए और वह लाखों रुपयों का जेवर व सामान ढोकर ले गई। चलते वक्त उस वेश्या ने अर्ज किया कि अब वक्त रुखसत है, कोई कुछ बतौर इनाम व यादगार आपकी तरफ से भी प्रदान हो। तो दरोगानी जी ने एक जेवर जो कई हजार रुपए का था अपने पास से उसको दिया। जब वह इक्का में बैठकर रवाना हुई तो क्या स्त्री क्या पुरुष कुल अहले मोहल्ला उसको गालियाँ देते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दरोगा जी का इष्ट देव पर निश्चय। एक रोज इरशाद हुआ कि दरोगा साहब फ़कीर दोस्त भी पूरे थे और अपने गुरु पर तो बहुत श्रद्धा थी। गुरु सेवा दुर्लभ महा, चित दे करे जो कोई, जो मन में इच्छा करे सो सब पूरन होए। स्वामी आनंदपुरी जी ने परीक्षा के निमित्त एक दफ़ा करीबन 400-500 रुपये के जूते खरीदकर एक चौबारे पर रखवा दिए और यह जाहिर किया कि हम जूतों का व्यापार करते हैं। अक्सर वह तवायफ अर्थात वेश्या दरोगा जी से महाराज की निस्बत ऐसी वैसी बातें कहा करती थी ताकि उनका प्रेम महाराज जी से कम हो जाए। उन्होंने भी यह कार्रवाई विशेषतः उसी के लिए की थी कि उसको ऐसी बातें करने और दरोगा जी को रुष्ट करने का अच्छा मौका मिले कि देखिए आपके गुरु और जूतों का व्यापार। उस तवायफ को दिखलाने की गरज से उन जूतों को वहाँ रखवा दिया, मगर दरोगा जी को इस बात की बिल्कुल खबर ना थी। एक दफ़ा दरोगा जी
साथ उस तवायफ के साथ घूम रहे थे। जब उस बाला खाना पर गए और उन जूतों को देखा तो उससे दरियाफ्त किया कि यह किस तरह यहाँ रखे हैं। हालांकि वह कुल हालत से वाकिफ़ थी, मगर जानबूझकर उसने इनकार कर दिया और कहा कि मुझको मालूम नहीं, और नौकरों की तरफ संबोधित होकर दरियाफ्त करने लगी कि ये जूते यहाँ किसने रखे हैं। मगर दरोगा जी भी बड़े पाया के आदमी थे, अनुमान से जान गए कि इस औरत ने चाल चली है। महाराज ने आजमाइश के तौर पर यह कार्रवाई की है, चुप हो रहे। इसी दौरान में किसी आदमी ने स्वामी जी को सूचना दी कि दरोगा जी उस बाला खाने पर गए हैं और जूतों के विषय में दरियाफ्त करते हैं। बावजूद इसके कि कुछ आदमियों को हाल मालूम है, मगर कहने की ज़रूरत किसी की ना पड़ी। महाराज खुद उठकर वहाँ चले गए। जब बाला खाना पर पहुँचे तो तवायफ ने उनको देखकर बतौर उपहार कभी एक जूते में पैर डालकर देखा और इसको पलट दिया, और कभी दूसरे में पैर डाला। इस तरह से 4-5 जूतों को उल्टा। यह कार्रवाई इस वजह से की कि कोई आदमी तो उस जूते खरीदने के हाल को जाहिर नहीं करता। दरोगा साहब भी चुप हो गए, शायद फिर दरियाफ्त करे। तो महात्मा मौजूद है, सब हाल खुल जाएगा। दरोगा जी समझ गए कि इसमें कुछ राज है, इसलिए कुछ दरियाफ्त ना किया। मगर महात्मा जूतों को क्यों उलटती और ख़राब करती है? मगर महात्मा जी औरत की उस हरकत को देखकर बहुत नाखुश हुए और नाराज़ होकर बोले कि तू जूतों को क्यों उलटती और ख़राब करती है? क्या तेरे बाप के हैं? इस पर वह खौफजदा होकर और हाथ जोड़ बोली कि महाराज, मुझको पता ना था कि ये जूते आपके हैं, क्षमा कीजिएगा। खैर, महात्मा तो चले गए, मगर दरोगा जी को औरत की यह हरकत बहुत नापसंद हुई और वहाँ से उठकर पूजन के कमरे में चले गए और नौकरों को ताकीद कर दी कि यहाँ कोई न आने पावे। और 3 रात दिन बगैर अन्न जल के पूजन पर बैठे रहे। जब यह खबर जनाना में पहुंची तो सब खौफजदा और चिंतित हुए, मगर करे क्या? अंदर जाने की किसी को इजाज़त ना थी। आखिर 3 रोज के पश्चात वह तवायफ महात्मा के पास गई और कदमों पर सिर रखकर अपनी हरकत की क्षमा चाही और अर्ज किया कि 3 रात दिन बगैर अन्न के उनको हो गए हैं और वहाँ जाने का किसी का साहस नहीं है। अलबत्ता आप कृपा करके पधारे। महात्मा उठकर पूजन के कमरे में गए और उन्हें उठाकर बाहर लाए और खाना मंगवा करके आप खाया और उनको भी खिलाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भजन। आती है आज याद वो प्रीतम की मेहरबानियाँ, होती है आज जा बजा
देखो तो ये कहानियाँ। लेके अवतार सतगुरु दर्शन दिखाया आन कर, फिर भी मिलेंगे कब मुझे मीठी ये फला पानियाँ। करके इशारे प्रेम के दिल को चुरा कर ले गए, मिलता नहीं पता मुझे बैठे किधर हो जानिया। दिल तो तड़पता है बड़ा, किसको कहूँ मैं जाए के, पाली न प्रीत सामने आखिर हुई हैरानियाँ। कैसे होए बसर भला जिंदगी ये दासन दास की, जलवे दिखा दे ऐ प्रभु तेरे सगुन मन आनिया। होती है आज जा बजा, देखो तो ये कहानियाँ। आती है आज याद वो प्रीतम की मेहरबानियाँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। सच्चा प्रेम। एक बार श्री सतगुरुदेव जी चकौरी में संध्या समय सैर करने जा रहे थे। दूसरे कई महात्माओं के बीच स्वामी परम जी भी साथ चल रहे थे। किसी तालाब के किनारे रास्ते पर पड़ी एक मछली को देखकर हुजूर रुक गए। पूछ पड़े, परम यह मछली क्यों तड़प रही है? उन्होंने कहा, श्री महाराज जी, इसे अपने प्रियतम जल से बिछोह हो गया है, इसीलिए तड़प रही है। महाराज जी पुनः बोले, तब इसका क्या होगा? क्या यह सदा के लिए पानी से बिलग हो जाएगी? स्वामी जी बोले, बिलग क्या, यह तो मर ही जाएगी। सतगुरुदेव भगवान बोले, नहीं, सच्चे प्रेम को मृत्यु भी नष्ट नहीं कर सकती। यह मछली पानी के बिना तड़प कर मर जाएगी, तब कोई किसान इसे उठाकर अपने घर ले जाएगा। वहाँ इसे खूब पानी देकर रगड़ रगड़ धोएगा। फिर इसके टुकड़े काट काट कर तेल मसाले में भूनेगा। तत्पश्चात कढ़ाई में पानी देकर उबालेगा। बाद में वह चावल के साथ लपेट कर इसे खा लेगा। पेट में जाने पर मसाले की गर्मी के मारे किसान को खूब प्यास लगेगी। प्यास बुझाने के लिए वो लोटा भर पानी पिएगा, तब उसे हजम कर पाएगा। देखो, वह पानी के लिए ही तड़प कर मरी, क्योंकि पानी ही उसका प्रियतम है। इसीलिए धोते वक्त पानी, पकाते वक्त पानी और पेट में हजम करने वक्त भी पानी उसे मिलता रहा, अर्थात उसके अस्तित्व रहने तक उसे पानी से कोई विलग नहीं कर सका। उसी प्रकार किसी के सच्चे प्रेम को दुनिया की चीज़ें तो क्या, मृत्यु भी उसके प्रियतम से अलग नहीं कर सकती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ ज्ञान योग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार श्री महाराज जी बन्नू से टेरी जा रहे थे। पहाड़ी यात्रा देखकर आप बहुत प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे कि हम कुछ दूर पैदल चलेंगे। तब
मोटर को छोड़ दिया। उस समय दीवान भगवान दास जी तथा यह दास भी श्री चरणों की सेवा में था। दाता दीनदयाल जी सत्संग सुनाने लगे। इतने में दीवान साहिब जी ने प्रार्थना की, दयाल जी, इस संसार में ज्ञान भी कितने प्रकार का है। मशीनरी इत्यादि को जानना भी ज्ञान कहलाता है और अपने को जानना भी ज्ञान ही कहलाता है। परंतु दूसरे ज्ञान तो सीखने से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु यह आत्मज्ञान अर्थात निज स्वरूप का ज्ञान धारण क्यों नहीं होता, जबकि वह हृदय की ही वस्तु है और अपने शरीर से ही जानी जाती है। वह प्रत्येक समय पास है, उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता। यह वस्तु इतने समीप होने पर भी इसकी प्राप्ति शीघ्र क्यों नहीं होती? कृपा करके इसका कारण बतलाएं। दीवान साहिब जी की यह प्रार्थना सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कहने लगे, शास्त्रों ने ज्ञान का कथन 4 प्रकार से किया है। पहला है श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है निध्यासन, चौथा है सांसा। अब इनकी व्याख्या सुनो। जैसे अग्नि 4 प्रकार की है, पहली लकड़ी की अग्नि, दूसरी बिजली की अग्नि, तीसरी बरवानल अग्नि तथा जठराग्नि, चौथी महाप्रलय की अग्नि। लकड़ी की अग्नि तो जब तक लकड़ी डालते चलो प्रचंड रहेगी, परंतु जब लकड़ी डालना बंद कर दो लकड़ी बुझ जाती है। इसी प्रकार पहला ज्ञान है, महापुरुषों के सम्मुख बैठकर सत्संग वचन सुनते रहो तो श्रवण ज्ञान चमकता रहा तो वाह जी करते रहे। जब सत्संग से उठे अथवा वह महापुरुष इधर उधर गए, वार्तालाप समाप्त हुआ तो वह ज्ञान अर्थात अग्नि बुझ गई। अब दूसरे प्रकार का ज्ञान है बिजली की अग्नि वाला। बिजली में अग्नि अवश्य होती है, परंतु अभी चमकी और बुझी, एक स्थान पर नहीं रहती। इसी प्रकार संसारी पुरुष को महापुरुषों का सुनाया हुआ तत्व ज्ञान उपदेशी संसारी धंधों में भी चमकता रहा। जब किसी संबंधी की मृत्यु हुई, धन का नाश अथवा शरीर में विघ्न इत्यादि हुआ तो ज्ञान चमक उठा और मन में आया, अभी त्याग कर दो, संसार नाशवान है। महापुरुष सत्य ही कहते हैं, बस लगा वैराग्य सताने। थोड़ी देर के पश्चात फिर उसी मिथ्या संसार की लपेट में आ गए। बंधन में पड़ने पर भी अंदर से वह मस्ती कभी कभी टपकती रही। यह है मनन ज्ञान। पहला श्रवण ज्ञान था। मनन सदैव हृदय में रहता है और कभी कभी अपना चमक दिखाता ही रहता है। मन में ऐसा प्रतीत होता है कि सब ब्रह्म का पसारा है, परंतु यह ज्ञान फिर मिट जाता है। अब तीसरा ज्ञान सुनो, जो कि जठराग्नि अथवा वरवानल कहलाती है। जैसे यह अग्नि मनुष्य के पेट में रहकर भोजन को पचाती अर्थात हजम करती है, इसी प्रकार वरवानल जो सागर के अंदर रहकर सागर के भरने वाले पानी को सुखाती रहती है, बाढ़ से बचाकर उस महान जल को सीमा में रखती है। यह कहने में 2 अग्नि है, परंतु कार्य एक जैसा ही करती है। यह निध्यासन ज्ञान है।
इसमें वृत्ति एकदम ब्रह्मलीन हो रहकर अद्वैत ज्ञान वृत्ति पर छाया रहता है, जिससे संकल्प विकल्प सब भोजन के समान हजम होकर वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। सिमरन श्रवण से मनन और मनन से निध्यासन अवस्था प्राप्त होती है। मनन ज्ञान दिल के खजाने में स्थित रहता हुआ नष्ट नहीं होता। जो ज्ञान नष्ट नहीं होता उसको निध्यासन में लाकर अपना ही स्वरूप प्रतीत होगा। इससे यह लाभ हुआ कि जो कभी कभी यह संशय उठता है मैं आत्मा नहीं जीव हूँ, इससे ब्रह्मा रूप ही निश्चय होने लगेगा और वृत्ति सभी बंधनों में रहित होकर एक मस्ती में लीन रहेगी। चौथा, महाप्रलय की अग्नि के समान ज्ञान है जो साक्षात ज्ञान कहलाता है। यह स्थूल सूक्ष्म और कारण जागृत और सुषुप्त से परे तुरीय अवस्था है। यहाँ ना ज्ञान आता है ना तू ना मैं ना वह, अर्थात एक शांत मस्ती है। इसका अनुभव करते हुए वह प्रसन्नता वह आनंद मिलता है जिसका कभी नाश नहीं होता। जिज्ञासु का यह कर्तव्य है कि इन अवस्थाओं को पाकर के कि अपने में रहूं और आगे बढ़ने का प्रयत्न करता रहे। परंतु सर्वसाधारण व्यक्ति मंद जिज्ञासा लेकर श्रवण ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान जान लेते हैं और फिर अज्ञानियों के संग संसार के दुख और सुख में भटकते रहते हैं। इससे वह एक दिन नास्तिक हो जाते हैं। श्रवण ज्ञान एक प्रकार का ढिंढोरा है कि अमुक मकान नीलाम होने वाला है। सुनने वालों ने सुना, मनन करने वालों ने जाकर मकान देखा, परंतु जिसने रुपए देकर खरीद लिया उसने निध्यासन कर लिया। निध्यासन के पश्चात उसमें विश्राम करने लगा, अर्थात साक्षात हुआ, स्वामी बना। श्रवण अवस्था से आगे 3 अन्य अवस्थाओं को प्राप्त करना भी परम आवश्यक है। यह साक्षात ज्ञान सतगुरु के बिना प्राप्त नहीं होता। यह ज्ञान निरक्षर ज्ञान, ब्रह्म विद्या और इलम सीना कहलाता है। एक दिन महाप्रभु ने अपनी कृपा द्वारा जिज्ञासुओं को इस प्रकार उपदेश दिया कि जो लोग शीघ्रता से यह कह देते हैं हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, वास्तव में उनकी जिज्ञासा मंद होती है। वह इस रुचि से आते हैं कि तुरंत परमात्मा मिलेगा। ईश्वर प्राप्ति बच्चों का खेल जानकर गुरुजनों के पास दौड़े जाते हैं और अपने नियम धर्म कर्म को नहीं समझते। यह कथन प्रसिद्ध है कि पुत्र के बिना मुक्ति नहीं मिलती और यह भी सुनने में आया है सभी लोग पुत्र प्राप्ति के लिए दूर दूर की ठोकरें खाते हैं। वे अपने घर लौटाकर भी पुत्र प्राप्ति का यत्न करते हैं, परंतु यह ना तो देखा ना ही सुना है कि बिना पत्नी के किसी ने पुत्र प्राप्ति कर ली हो। पुत्र की प्राप्ति तब होती है जब पत्नी हो और वह भी बांझ ना हो। यदि पुत्र से गति होती तो पशुओं के पुत्र हजारों होते हैं और मनुष्यों के भी। फिर तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, गुरु सेवा, त्याग तप, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इत्यादि में जाने की आवश्यकता न रहती। बस 2-4 पुत्र उत्पन्न कर लिए गति हो ही जाएगी। परंतु विचारणीय बात तो यह है कि वह पुत्र कौन सा है जिससे गति होगी। वह पुत्र है ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, धर्म, विचार इत्यादि। वे किस प्रकार मिलेंगे? भक्ति रूपी माता और आदि पुरुष रूपी पिता की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस पिता की जान पहचान तब होगी जब ज्ञान होगा। जब तक
गुरु रूपी पति और पत्नी सेवक ना होगा, तब तक ज्ञान रूपी पुत्र ना मिलेगा। गुरु क्या है और वह क्या देगा? आदि पुरुष का सत्य नाम अनादि शब्द ब्रह्म देकर सुरती रूप से स्त्री से मिलाप करवाकर आत्म रस उत्तम ज्ञान रूप पुत्र उत्पन्न होगा। भक्ति कहते हैं सेवकाई को। भक्ति रूप स्त्री से तात्पर्य है सेवाकारी, आज्ञाकारी सेवक। गुरु आज्ञा में रहकर सेवक भक्ति और सेवा करेगा। गुरु की प्रसन्नता से ज्ञान उत्पन्न होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में यह शब्द आया है, भक्तिहीन काहे जग आया, पूरे गुरु की सेवन कीन्ही, बिरथा जन्म गवाया। कुंभ में बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होय, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होय। भावार्थ यह है कि गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न ना होगा, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति के बिना वाचक ज्ञान है, वह थोथा ज्ञान है जो ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करके उसे ज्ञान कहते हैं, या अक्षरी ज्ञान होता है। जिस आधार पर अक्षर बने हैं उस अक्षर पुरुष को ज्ञान पूर्ण गुरु के बिना नहीं हो सकता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक अन्य स्थान पर यह शब्द आया है, माई गुरु बिन ज्ञान न होई, पूछो ब्रह्मा नारदे वेद व्यास कोई। ज्ञान अपने स्वरूप को जानने का नाम है। पुत्र अपना ही स्वरूप होता है, इसीलिए प्रिय लगते हैं, परंतु बिना भक्ति के ज्ञान थोथा होता है। भक्ति स्वतंत्र अलंब न आना, ताहि अधीन ज्ञान वे ज्ञाना। अस विचार जो परम सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। कई साधक जिज्ञासा रहित भक्ति से प्रेम नहीं करते, वे भक्ति नहीं अपनाते परंतु ज्ञान की इच्छा रखते हैं। वे मूर्ख हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त ना होगा। अनेक व्यक्ति अपने मन के अनुसार भक्ति करते हैं, जो गुरु आज्ञा मन के अनुसार हो उसका पालन करते हैं, और जो मन के विरुद्ध आज्ञा हो उस पर नहीं चलते। भला विचारने की बात यह है कि जिनको पुत्र प्राप्त नहीं होता वह बैठकर पुत्र की माला नहीं फेरते, बल्कि पुत्र प्राप्ति के साधनों को अपनाते हैं। यदि कुछ शारीरिक रोग हो तो दिन रात दौड़कर भागकर वैद्यों डॉक्टरों के पास जाकर चिकित्सा करवाते हैं। इस पर एक उदाहरण है। एक पीर साहब लोगों को पुत्र का वरदान दिया करते थे। एक दिन एक स्त्री पुरुष उनकी शरण में आए और प्रार्थना की कि फ़कीर साहब जी हमें पुत्र दीजिए। तब पीर साहब ने नियमानुसार अपने लोटे से थोड़ी भस्म उठाकर उस व्यक्ति को दी और कहा, पानी में घोलकर दोनों थोड़ी थोड़ी पी लिया करो, ईश्वर कृपा से संतान उत्पन्न होगी। ऐसा कहा जाता है कि उस पीर के द्वार से कोई खाली ना गया। उन दोनों ने भस्म को पानी में घोलकर पी ली, परंतु गृहस्थ व्यवहार ना किया। 2 वर्ष पश्चात निराश होकर फिर आए और बोले, पीर साहब जी आपके द्वारा दी गई भस्म पीर साहब जी आपके द्वारा क्षमा करिएगा, पीर साहब जी आपके द्वार से भी खाली रहे। पीर जी बोले, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।
सत्य कहो, भस्म का सेवन कैसे किया? उन्होंने कहा, आपके कहे अनुसार भस्म तो पानी में घोलकर पी ली थी। पीर जी बोले, गृहस्थ व्यवहार किया कि नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। पीर ने बिगड़ कर कहा, मूर्खो, आप कर्महीन हो, संकेत को समझो और जाओ कर्म करो। बिना गुरु के जो पहले कर्म करते थे वे बेकार थे। अब गुरु की युक्ति से वही कार्य फलदायक होगा। इस प्रकार उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। सो सिद्धांत यह है कि भक्ति और मुक्ति गुरु द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। बिना ज्ञान रूप पुत्र के गति कदापि नहीं होती। यह सब शास्त्रों और प्राचीन ऋषियों की आज्ञा है। इस पर एक भजन है। बोलो जय कहरा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मनुष्य को बिन गुरु के निज ज्ञान नहीं मिलता। जिस ध्यान में मुक्ति है वह ध्यान नहीं मिलता। जप तप योग साधन करते अनेक देखे। मन में है द्वेष जब तक भगवान नहीं मिलता। घट घट में आप पूरन सब ग्रंथ हैं ये गाते। इस घट में जहाँ है एहसान नहीं मिलता। तट तीर्थों में भटके उल्टे बदन से लटको। तप तीर्थों में करके स्नान नहीं मिलता। किस काम के है कतने थोथे ज्ञान दासा। हृदय में भरा जब तक अज्ञान नहीं मिलता। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सर्वज्ञ स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज लखनऊ निवासी बालकृष्ण गुप्ता जी फरमाते हैं, भारत विभाजन के पश्चात हम लोग जालंधर में आकर बस गए थे। नंगली सरकार के ज्योति ज्योत समाने के उपरांत स्वामी जी महाराज लाहौर में भी हमारे यहाँ आते थे और जालंधर आने पर भी वह प्रायः हमारे यहाँ आने लगे। बात सन 1948 की है। गुरुदेव हमारे यहाँ ठहरे थे। अचानक एक दिन वह कहने लगे, आज की रात हम श्याम लाल जी सहगल के यहाँ रुकेंगे। यह तो उनकी स्वेच्छा ही थी कि किसी भी भक्त के यहाँ रुके, आए या उनके भोजन का निमंत्रण स्वीकार करे। अतः सांझ होते ही वह स्वयं स्वामी जी के अनन्य प्रेमी भक्त जी के यहाँ चले गए। गुरुदेव जी के जीवन का एक कट्टर नियम था कि वह प्रातः 3 बजे बिस्तर त्याग कर नहा धोकर भजन पर बैठते थे। आश्रम में होने पर भी सुबह नहाने के पश्चात भजन पर बैठने से पहले एक मनमोहन आवाज़ देते थे, उठो प्रेमियों उठो। इस रात भक्त श्री श्याम लाल जी के घर से स्वामी जी 3 बजे उठकर हमारे घर की ओर चले। घर बिल्कुल पास में था। घर आकर उन्होंने आवाज़ लगाई, लाहौरी राम भक्त
पिताजी तुरंत उठे, परंतु इतने में गुरुदेव घर के अंदर प्रवेश कर चुके थे, चूँकि मुख्य द्वार खुला हुआ था। गुरुदेव जी झटपट बोले, भक्त जल्दी से घर देखो, हमें लगता है तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई है। घर में बिजली तो थी नहीं। तुरंत लालटेन जलाकर घर देखा तो मालूम हुआ कि बात सत्य ही थी। घर में से ये सोना नकदी सब गायब था। सब ट्रंक आदि बुरी तरह से टटोले गए थे। गुरुदेव झटपट बोले, तुरंत थाने आओ। पिताजी हिचकिचा रहे थे। थाने वाले पूछेंगे कि तुम्हें किस पर शंका है, तो मैं क्या कहूँगा? जो होना था सो हो गया। परंतु सर्व अंतर्यामी गुरुदेव तो जान ही रहे थे। तुरंत आज्ञा पाकर थाने पहुँचे। थाने पहुँचकर क्या देखते हैं कि मोहल्ले का चौकीदार भी थाने में था और चोर भी, और चोरी का गहना नकदी थानेदार के मेज पर था। पिताजी को देखते ही चोर पिताजी के चरणों में लिपट गया और क्षमा याचना करने लगा। चौकीदार ने बताया कि 2:50 के लगभग यह आपके घर से निकला, तो मैंने आवाज़ दी तो यह दौड़ पड़ा। चौकीदार पहाड़ी था। पहाड़ के लोग आज भी मैदान के लोगों से 1000 गुना कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार तथा वफादार होते हैं। उसने तीव्र गति से दौड़कर उसे धर दबोचा। चोर तुरंत बोला, मेरे पास 350 तोले सोना है, तू ले ले और मुझे छोड़ दे। वह 2 घरों की लूट है। यह कैसे हो सकता था कि चौकीदार के ईमान को इतने में खरीद लिया जाता? ईमान ही तो मनुष्य की एकमात्र निधि है। यदि वह ही बिक गया तो मनुष्य के पास बचा ही क्या? चौकीदार ने उसके प्रलोभन पर ध्यान ना दिया और घसीटते हुए उसे थाने लेकर पहुँचते ही चोर ने सारा गहना और नकदी थानेदार की मेज पर पटक कर उससे भी वही बात दोहराई, थानेदार साहब, यह सब रख लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर ठीक उसी समय पिताजी थाने पहुँचे। चोर को देखते ही पिताजी बोले, तुम बात अचंभे की थी। वह घर के सामने एक साबुन के कारखाने में हाल ही में भर्ती हुआ नौकर था। चोर ने बताया कि इतने दिनों में मैंने मोहल्लों के सभी घरों की परख कर ली थी, किस घर की स्त्रियां क्या पहनकर निकलती है इत्यादि। उसने बताया कि उसने हमारे घर और हमारे बगल के घर में चोरी की है। हमारे यहाँ चोरी की खबर सुनते पड़ोस के लोग भी जाग गए थे। अपना घर लुटा देखकर वह भी दहाड़े मारकर रोने लगे। एक गुरुमुख और साधारण जीव का यही अंतर है। जहाँ पिताजी की सोच थी कि जो होना था सो हो गया, क्या किया जा सकता है, जबकि उनके यहाँ रोना पिटना शुरू हो गया। गुरुदेव ने माता लीलावती जी को कहा कि उन्हें कहें कि तुरंत थाने जाए, समय बर्बाद ना करे। वह सोच रहे थे कि इनके घर जो बाबा आए थे बस उन्हीं की यह चाल है। माता जी के अनुरोध पर वह भी थाने पहुँचे। चोर और चौकीदार ने उन्हें पहचान लिया। पिताजी ने आगे बढ़कर मेज पर रखे अपने गहनों को पहचान कर अलग किया और पड़ोसी महोदय ने अपना। इधर गुरुदेव ने ना जाने थानेदार के मन में किस प्रकार के विचारों का प्रतिपादन किया कि उसने कहा, लाला जी, अपना अपना सामान आप प्राप्त कर ले। प्राथमिकी दर्ज कर लिख दे कि चोर सामान सहित पकड़ा गया है और सामान हमने प्राप्त कर लिया है। थानेदार ने कहा, आज का भोजन नाश्ता चोर के लिए आप लोग घर से भेज दीजिएगा।
पिताजी व पड़ोसी सज्जन घर आए। वो आकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए। वह सज्जन बोले कि बाबा हमें क्षमा कर दे, हम तो यह सोच लिए थे कि बाबा लोग ढोंगी और ठग होते हैं। उन्होंने ही नाटकीय ढंग से चोरी करवाई है। इस अपराध के लिए हमें क्षमा करें। पिताजी ने माताजी को चोर के लिए नाश्ता बनाने को कहा। माताजी ने तुरंत बढ़िया नाश्ता तैयार किया और थाने लेकर पहुंची। नाश्ते को देखकर थानेदार साहब बोले, अरे चोर के लिए पराठा और बढ़िया सब्जी और दूध। पिताजी ने कहा, जो मालिक हमें देता है वही हमारे घर के सभी मेहमानों को मिलता है। घी दूध घर का है, कहीं से खरीदना तो है नहीं, यह भी हमारा ही अंश है। थानेदार ने स्पष्ट शब्दों में कहा, लाला जी पता नहीं मेरे मन में क्या प्रेरणा हो रही थी कि इस सामान को तुम हाथ मत लगाना, तभी आपको वापस मिल गई और पता नहीं आप कैसे ऐन मौके पर आ गए। पिताजी ने गुरुदेव की कृपा के बारे में वर्णन किया। थानेदार भी आकर गुरु चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव का भक्त बनकर शुद्ध सात्विक जीवन यापन करने लगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन मनुष्य जन्म का शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मनुष्य जन्म का शेष भाग। संध्या का समय है। एक एक करके भक्त तथा जिज्ञासु श्रोता शिव मंदिर के बड़े हॉल में एकत्रित हो गए हैं। माताएं बहनें भाई युवक युवतियां बाल वृद्ध सभी उनकी ओर निहार रहे हैं। ऊंचे आसन पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान है। श्री गुरु महाराज का तेजस्वी मुख दैदीप्यमान हो रहा है। सब लोग शांत दत्त चित्त एक टक मौन धारण कर श्री प्रभु के अमृत प्रवचन सुनने के लिए तत्पर है। तभी श्री गुरु भगवान के मुख से निकला, बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। सभी दिशाएं हरिओम के नाद से गूंजने लगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पुनर्वितम पुनर्मितम पुनर्भार्या पुनर्माहि एतत् सर्वे लभ्यन्ते नरा तु शरीरा पुनः पुनः। अर्थात धन स्त्री पुत्रादि सुखों की प्राप्ति तो फिर भी हो जाएगी, किंतु मनुष्य शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता। वास्तव में यह सब तो अन्य योनियों में भी प्राप्त हो जाता है। मित्र पुत्र परिवार आदि तो पशु योनि में भी मिलते हैं, किंतु मोक्ष का द्वार केवल मनुष्य जन्म ही है। 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य की है। शेष योनियां भोगने के बाद मिलने वाले इस शरीर का निरादर करना या इससे लाभ प्राप्त न करना कितनी बड़ी मूर्खता है। मनुष्य जन्म के महत्व को हमने पहचाना ही नहीं। मनुष्य जन्म तो अमूल्य मणि है। इसके महत्व को हम इसलिए नहीं पहचान पाते कि हमने यह शरीर प्राप्त कर लिया है। मनुष्य जन्म की कीमत पूछनी हो तो सूअर और कुत्तों से पूछो। हमारी स्थिति तो उस सर्प के समान है जिसके पास अमूल्य मणि होते हुए भी वह उसके मूल्य को नहीं जानता।
मनुष्य जन्म रूपी रत्न प्राप्त करके भी मनुष्य इस अमूल्य रत्न का मूल्य नहीं समझ पा रहा है। जिस प्रकार नेत्रहीनों को नेत्रों की कद्र होती है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म की कद्र भी उन्हीं को है जो इस जन्म की प्राप्ति के लिए तरस रहे हैं। भाइयों, यह मनुष्य चोला बदल गया तो मोक्ष प्राप्ति की स्वतंत्रता का अवसर भी हाथ से जाता रहेगा। परतंत्रता होने के बाद तो कोई काम हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पाएंगे। मनुष्य जन्म में हम कर्म, धर्म, परमार्थ, पुरुषार्थ, ध्यान, अभ्यास, नाम जप, ईश्वर चिंतन आदि सब कुछ इच्छा अनुसार कर सकते हैं। यदि स्वेच्छा के इस शुभ अवसर का लाभ हमने नहीं उठाया तो फिर पछताना ही पड़ेगा। फिर क्या मिलोगे राम को जब खाली दोनों हाथ। लोक परलोक में मान चाहते हो तो माता के गर्भ में किए हुए वायदे को पूरा करो। मोक्ष प्राप्ति के अवसर का लाभ उठाओ। मनुष्य जन्म में आने का यही लाभ है। आपके सामने दोनों मार्ग खुले हैं। मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो और 56 नरकों की यात्रा करना चाहो तो वह भी कर सकते हो। ऐसी स्वतंत्रता किसी अन्य योनि में प्राप्त नहीं है। अन्य सभी योनियों की अपनी सीमाएं हैं। अतः जब तक शरीर में प्राण है तब तक जो भी बनना चाहो बन सकते हो। मनुष्य शरीर पाकर हम आज बेफिक्र है। हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। समय नष्ट हो रहा है। जो कार्य हम ब्रह्मा की करोड़ों वर्षों की आयु पाकर भी नहीं कर सकते, उसे हम इस मनुष्य जीवन में केवल एक अथवा आधी घड़ी में ही पूर्ण कर सकते हैं। कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनः आधे, तुलसी संगत साधकी, कटे कोटि अपराध। याद रखो भाइयों, जन्म जन्मांतरों के करोड़ों पाप जो हमें 56 नरकों की ओर ले जा रहे हैं का प्रभाव हम एक आधी घड़ी में ही मिटा सकते हैं। भगवान राम ने कहा है, नर्तन भव बारिधि कहु बेरो, भव कहिए संसार, बारिधि कहिए समुद्र और बेरो कहिए नौका। अर्थात संसार सागर से पार उतरने के लिए मनुष्य शरीर ही एकमात्र नौका है। जिस प्रकार नौका अथवा जहाज द्वारा हम समुद्र पार कर सकते हैं, उसी प्रकार इस जगत रूपी सागर को शरीर रूपी नौका से पार कर सकते हैं। भगवान राम कहते हैं, जो ना तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाई। अर्थात ऐसा अनमोल दुर्लभ शरीर पाकर भी जो प्राणी अपने आप को संसार समुद्र से पार नहीं कर सके तो उन्हें मूर्ख ही कहा जाएगा। भगवान कहते हैं, मैंने मनुष्य शरीर जीवों को बड़ी कठिनता के बाद दिया है, फिर भी जो प्रभु भक्ति नहीं करते उनकी क्या दशा होगी। रामायण में कहा है, आकर 4,84,000 योनि भरमत जीव अविनाशी। प्रभु से बेमुख प्राणी शरीर त्याग कर अपने पाप कर्मों के बदले 84 लाख योनियों में भटकता है। मुँह से 84 लाख कह देना कोई कठिन नहीं, केवल गिनती ही तो है, परंतु 84 का एक चक्कर काटने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यह विचार किया जाए कि एक बार माता के गर्भ में उल्टे लटके रहने से तथा मल मूत्र के कुंड में सिर के बाल
गरे रहने से कितना कष्ट होता है, तो 84 लाख मरने तथा गर्भ में आने से कितना महान कष्ट होगा। इस 84 में अनेकों जड़ जंगम ऐसे जीव हैं जिनकी अकेले ही आयु अवधि हजारों वर्ष की है। जरा सोचिए तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमते कितना समय लगेगा। सज्जनों, इस मनुष्य शरीर को साधारण समझकर इसको व्यर्थ में मत नष्ट करो। काग भुसुंडी ने कहा है, कवन जोनि जन्म्यो जह नाहि, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। तात्पर्य यह है कि पाप का फल भोगने के लिए मैं कौन सी योनि में नहीं गया। जिस योनि में भी मैं गया वहाँ यही पाया कि जीव त्राहि माम पुकार रहे हैं। भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया है, फिर भी मनुष्य इसका लाभ ना ले तो भगवान का क्या दोष। तुलसीदास ने कहा, काम क्रोध अहंकार की जब लग घट में खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। बहनों और भाइयों, यदि इस जन्म में और कुछ नहीं कर सकते तो इतना आचरण तो शुद्ध करो जिससे फिर भी मनुष्य जन्म ही प्राप्त हो। प्रश्न उठता है, पुनः शरीर कैसे मिल सकता है। याद रखो, जिसने अपना नाम भक्त नामवली में लिखाया हो और भक्ति अधूरी रह गई हो तो वह पुनः किसी उत्तम कुल में जन्म लेता है। इसीलिए श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंदर की उतरे चिंद। भाइयों, मनुष्य से ईश्वर बनने का यही समय है। एक महात्मा ने कहा है, अपने पहरे जगिए ना परा रहिए सोए, ना जाने छिन एक में किसका पहरा होए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, लख 84 भर में दया, दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू, सो दिन नेरे आयो। अर्थात 84 भ्रमण करने के पश्चात मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अब तो होश संभालो, वही 84 में चक्कर काटने वाले दिन फिर नज़दीक आ रहे हैं। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो फल पाका भोए, गिरे बहोरी न लागे डार। पका हुआ फल टहनी से गिरकर फिर वृक्ष के साथ नहीं लगता। इसी प्रकार काल का ग्रास बनने पर फिर यह जन्म पुनः हाथ नहीं आएगा। जिस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला, यह अधोगति की और ले जाने का पात्र नहीं है। जिस देह के लिए देवता भी तरसते हैं, उस देह को पाकर हरि का भजन करो। ईश्वर भक्ति को छोड़कर हम मनुष्य जन्म पाकर जो कुछ भी कर रहे हैं वह तो पशु योनि में भी कर सकते हैं। यह मनुष्य शरीर तो अपने आप को उच्च श्रेणी पर ले जाने के लिए मिला है। सभी धर्मशास्त्र और महापुरुष यही कहते हैं कि मनुष्य जन्म का मुख्य कर्तव्य मुक्ति को प्राप्त करना है और जन्म से पूर्व माता के गर्भ में जीव ने भक्ति का ही वचन दिया था। अब जन्म लेने के उपरांत सब कुछ भूल गया। आज किसी से पूछे, भजन करते हो, नाम जपते हो, तो उत्तर मिलता है, हमें फुर्सत ही कहाँ, हम गृहस्थी है, परिवार वाले हैं, पुत्र पुत्रियाँ, बहू बेटे, भैंस गाय
घोड़े, गधे, बकरियां, मकान, जमीन आदि है। इन सब से फुर्सत ही कहाँ, नाम जपने का समय ही नहीं मिलता। नाम कब जपे? किंतु जब मनुष्य माता के गर्भ में जठर अग्नि में उबल रहे थे और त्राहिमाम कर रहे थे, तभी तो कहा था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तब तो नर ने कहा था कि तेरे बिना मुझे इस नरक कुंड से निकालने वाला कोई नहीं। मैं तन मन धन वचन आदि से तेरी शरण में हूँ, मैं तेरी शरण में ही रहूँगा। इस समय मनुष्य ने कहा, मेरा सब कुछ तू ही है। किंतु नरक कुंड से मुक्ति मिल जाने के बाद मनुष्य अपना वचन भूल गया। आप सोचो, आज जो जीव गली में कुत्ते के रूप में इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, वे कभी मनुष्य ही तो थे। यह भी एक दृष्टांत है। इन्होंने मनुष्य जन्म को व्यर्थ में नष्ट किया। आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। देख लो आज इनका कितना निरादर हो रहा है। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी सर्व सुखानंद पुरी जी श्री महाराज जी की एक लीला का वर्णन करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह घटना करीब सन 1965 की है। मैं एक बार पलामू जिले के प्रोग्राम में श्री महाराज जी की निजी सेवा में रत था। श्री हुजूर सत्संग प्रवचन करने के पश्चात भोजन करके करीब 12:30 बजे रात्रि में चादर ओढ़कर सो गए। अपने प्रभु को सोया हुआ जानकर मैं चुपचाप उनके पलंग के बगल में नीचे कंबल बिछाकर सो गया। संजोगवश कुछ ही देर के पश्चात करीब 1:30 बजे मैं लघु शंका करने के लिए उठना चाहा तो देखा कि महाराज जी पलंग से करीब 2-2.5 फीट ऊपर पद्मासन में बैठे ध्यानावस्थित हैं। यह देखते ही मैं सहम गया और चुपचाप वैसे ही लेट गया। मन में सोचता रहा कि कभी सुना था कि परमहंस महाराज जी का प्राणायाम क्रिया द्वारा ध्यानावस्था में अपने आसन से ऊपर उठकर उड़ने लगते थे और आज वह दृश्य अपनी आँखों से देख रहा हूँ। धन्य है प्रभु आप। वैसे ही लेटे लेटे मैं अपने परम आराध्य देव के दैदीप्यमान अलौकिक ध्यान मुद्रा को करीब 3:30 बजे तक देखता रहा। जब लोगों के जागने का समय हुआ तो 3:45 बजे के करीब महाप्रभु चादर ओढ़कर पुनः लेट गए। कुछ क्षणों के पश्चात करीब 4 बजे प्रातः उठने की लीला करते हुए महाराज जी ने मुझे आवाज़ लगाई और फरमाया कि तू आज सो नहीं पाया क्या? अपने प्रभु की इस अहेतुक लीला को देखकर मैं मन ही मन अपने भाग्य पर इठलाता रहा। मैं उठकर महाराज जी को एक गिलास जल पिलाया और फिर दरवाज़ा खोलकर लघु शंका करने के लिए बाहर गया। महाप्रभु की कृपामयी ये लीलाएं मेरे जीवन में अविस्मरणीय बन गई।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। पिछले अध्याय में दिए गए प्रवचन का शेष भाग, यह प्रवचन केवड़ी रोहतास में दिनांक 7 मार्च 1975 को दिया गया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। महापुरुषों के जीवन से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि वे लोग क्या थे और क्या बन गए। क्या हम वैसा नहीं बन सकते? जब वाल्मीकि का उद्धार हो सकता है, सूरदास इतने बड़े महात्मा बन सकते हैं, तुलसीदास जी का जीवन क्या हो सकता है, तो हम क्यों नहीं महान बन सकते? इस प्रकार इनके दृष्टांतों से हमें चारित्रिक दृढ़ता का आदर्श आधार मिलता है। उन महापुरुषों के जीवन से दूसरी शिक्षा यह भी मिलती है कि भगवान का सगुण स्वरूप भक्ति उपासना के द्वारा देखा भी जा सकता है, क्योंकि उन महापुरुषों ने अपने जीवन में उसे प्रत्यक्ष देखा। भगवान के किसी विग्रह में एक निष्ठ प्रेम हो जाए और हम उसकी अनन्य भक्ति करें, तब अवश्य हमें भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। कहा है, इष्ट एक सेवा अनेक। भक्ति के लिए एक इष्ट मुकर्रर करना होगा और उसकी प्रति अनन्य श्रद्धा पैदा करनी होगी। लेकिन हाँ, भगवान के अन्य स्वरूपों के प्रति निंदा का भाव ना हो, किसी की खिलाफत नहीं करनी है, उन्हें भी अपने इष्ट का ही स्वरूप मानकर उनके प्रति श्रद्धा भाव रखो। सत्संग को जीवन में महत्व दो। प्रश्न है, क्या यह बात शास्त्रों के पढ़ने से नहीं हल हो सकती? शास्त्र पढ़ने और सत्संग सुनने से क्या होता है? शास्त्रों में महापुरुषों के अनुभव, उनके तजुर्बे की बातें लिखी होती है। सत्संग में शास्त्रों की बातों की और भगवान की चर्चा होती है, जिससे हमारी भावना में दृढ़ता आती है। इन बातों के मनन करने से सत असत का विवेक होता है। पर शास्त्र और महापुरुषों की बातें भी तभी समझ में आएगी जब भक्ति द्वारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध हृदय में तो ठीक बातें भी उल्टी उतरेगी। राम और रावण का दृष्टांत ही लो ना। भगवान शंकर की पूजा करने को रावण जब तैयार हुआ तो सोचने लगा, शंकर तो दूर रहता है, उसके पास आने जाने में परेशानी होती है, क्यों नहीं कैलाश को ही जड़ मूल समेत उखाड़ कर लंका में रख दूँ। यहाँ मेरे राज्य में रहेगा तो हुकूमत में रहेगा, वैसे वहाँ स्वतंत्र पड़ा है। भला बताओ, उसका कैसा अनोखा ढंग है भगवान को बुलाने का। खैर, भगवान प्रकट भी हो जाते हैं, उससे वरदान मांगने को कहते हैं, तब भी तमोगुनी बुद्धि अपना प्रभाव नहीं छोड़ती। रावण, हिरण्यकशिपु, भस्मासुर, कुंभकर्ण वगैरह भक्त तो बहुत बड़े थे। सच कहो तो हम लोग उनके बाल बराबर भी भक्ति नहीं करते। लेकिन तमोगुण स्वभाव से भक्ति करने से क्या हुआ? मांगते हैं 6 महीने सोए ही रहे, ना रात में मरे, ना दिन में, ना आदमी से मरे, ना जानवर से।
कोई मांगता है जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। बताओ भला यह क्या मांगना हुआ। इतनी भरी भक्ति करके यही अक्ल आई कि जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। क्या क्यों नहीं मांग ले कि जिसके सिर पर हाथ रखे वह अमर हो जाए। कैसी भ्रष्ट बुद्धि थी। भगवान से भगवान को नहीं मांगते, मांगते हैं तो किसी से मरे ही नहीं। वाह रे भक्त, तमोगुण स्वभाव ने विचार करने का ढंग ही उलट कर रख दिया। आखिर उनका नाश ही तो हुआ। इसीलिए तुम सात्विक भक्ति उपासना के रास्ते को अपनाओ। इसके लिए तुम नाम का आश्रय लो। जिस किसी नाम को जपोगे उसका नामी भी ध्यान में जरूर आ जाएगा। नाम के प्रभाव से ही तुम्हारे विचार धीरे धीरे सात्विक होते जाएंगे और एक दिन तुम्हारे हृदय की पूरी सफाई हो जाएगी। तामस भाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हम पर वह ईश्वरीय राज क्यों नहीं खुलता। सच्चाई क्यों हमसे गुप्त है, हमारी बुद्धि की मलिनता के चलते। भगवान को पाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। बद्री नारायण जाते हैं, समझते हैं भगवान बड़ी दूर कहीं पहाड़ों में रहता होगा। ऐसी बात नहीं है। भगवान तो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता है। निर्गुण रूप में वह सर्वत्र व्याप्त है। उसको तुम्हारी सगुण आंखें देख नहीं पाती। उसे प्रकट करने के लिए सगुण उपासना करनी होगी। जिस प्रकार पानी का स्रोत तो धरती के नीचे सर्वत्र है, परंतु उस पानी से पानी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। पानी पीने के लिए नल के पास जाना पड़ता है। नल या कुआं ही हमारी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सर्वसुलभ प्रत्यक्ष आधार होता है। अज्ञानता की वजह से हमारी दृष्टि ही विपरीत हो गई है। हम अपने को कुछ और मान बैठे हैं, मगर हैं कुछ और ही। हम हैं आत्मा और मानते हैं अपने को शरीर। इस शरीर से दगाबाज और कुछ भी है दुनिया में। 24 घंटे इसकी सेवा करते रहो। कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो इसकी सेवा नहीं करता, पर यह इतना दगाबाज है कि तुम्हें हरदम मुसीबत में डाले रखता है। कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी टांग दर्द, कभी कोई तो कभी कोई दर्द। जब शरीर तुम्हारे साथ इतना दगा करता है तब दुनिया पर क्या उम्मीद रखते हो। इस शरीर को हरदम अपना मान रहे हो। इसकी इज्जत बेइज्जत तुम्हें हर दम खुश रंज करती रहती है। लेकिन देखो इसकी ऐसी दुर्दशा है कि अंतकाल में इसे लकड़ियों के बीच रखकर आग में जला दिया जाता है। हार जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास, यही परिणाम है इसका। फिर किस बात पर करते हो। तुम्हारा अस्तित्व ही कितना है। अरे इंसान, यदि अपनी असलियत का जौहर देखना चाहते हो तो अपना रुतबा खाक के रुतबे से भी कम कर दो। झूठ मूठ क्यों करते हो कि तुम्हारी बराबरी का कोई है ही नहीं। अरे भोले, कह रहा है आसमां, यह तो समा कुछ भी नहीं। पीस दूंगा एक गर्दिश में जहां कुछ भी नहीं। कुदरत की हस्ती के सामने तुम क्या कीमत रखते हो। एक सेकंड में तुम्हारा अस्तित्व मिट्टी में मिल सकता है। तो बताओ तुम इतने क्षण भंगुर हो और मानते हो अपने को कितना महान। हाँ, अबे इसे इस तरह समझो, तुम्हारा यह शरीर इतना नाचीज भी नहीं है। यह अवश्य ही बड़ी कीमत की चीज़ है। महात्माओं ने भी इसे बड़ा महत्व दिया है। वह इसलिए कि इससे एक बहुत बड़ा काम सध सकता है। इसीलिए नहीं
कि यह खूबसूरत है, बलिष्ठ है, बल्कि इसकी मूल्यवत्ता इसलिए है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। रोग दुख तो इस शरीर के भोग है, जिन्हें भोगना ही होगा। तुमको करना क्या है, संसार जैसा है वैसा समझ लो, बस बात बन गई। यह शरीर और संसार तुम्हारे भोगों के साधन हैं, इसे साध्य मत मान बैठो। साध्य तो एकमात्र भगवान है। इसे इस तरह समझ लेने पर इसकी आसक्ति छूट जाएगी। अब इसे छोड़ने भी नहीं देना है, केवल समझ लेना है। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? यदि यह काम बिगाड़ रहा है तो यही बनाने का साधन भी तो है। आग भोजन बनाने और रोशनी करने के लिए उपयोगी है, पर नासमझी बस उससे घर ही फूंक लिया जाए तो आग का क्या दोष। संसार को समझ लो, फिर इसके साथ यथावत बरतो, कोई नुकसान नहीं होगा इससे। जब जान गए कि यह आदमी चोर है, हमारी जेब काट लेगा, तब पहले ही हम सजग हो जाएंगे। जब जान गए कि दुनिया धोखा दे देगी या एक दिन छूट जाएगी, तो कभी इससे प्रेम नहीं करेंगे। हाँ, इससे अपना व्यवहार जरूर चलाएंगे। राम को लोना, उनसे बड़ी दुनियादारी किसकी थी? राजा थे, उन्होंने राजा का पाठ खूब निभाया। थे तो वे राजकुमार, चक्रवर्ती के बेटे थे, और पिता की आज्ञा होती थी तो खुशी खुशी वन को चले जाते थे। सीता का वन में हरण हो जाता है तो पति के धर्म से उसके लिए रोती है, दुखी होते हैं, इतना रोते हैं कि कमाल कर देते हैं। वैसा दुनियादार आदमी भी भला क्या विलाप करेगा? लेकिन देखो, वही जब राजा का धर्म निभाते हैं तब भी आदर्श की हद कर देते हैं। अपनी गर्भवती प्रिय पत्नी सीता को प्रजा के एक उलाहने पर त्याग देते हैं, उसे राज्य से निकाल कर जंगल भेज देते हैं। प्रजा रंजन का कैसा उच्च आदर्श है यह! जिस सीता से इतना प्यार हो, जिसके लिए जंगल की खाक छानी, और तो और जिसके लिए समूचे राक्षस वंश का संहार कर दिया, लंका की ईंट से ईंट बजा दी, उसी सीता को घर से निकाल दिया। भैया, लक्ष्मण की शक्ति बाण लगने पर राम ने रोना शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसा ही किया जैसे एक साधारण आदमी भाई के लिए करता है, परंतु जिस वक्त सोचा कि लोग यह न समझे कि राम ने मोह किया है, खट लक्ष्मण को हुक्म दिया कि वह चिता में भस्म हो जाए। यह इसलिए कि लक्ष्मण ने एक बार राजा राम का हुक्म टाल दिया था। कथा है कि एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण को हुक्म दिया, दरवाजे पर खड़े रहो, जब तक मेरी आज्ञा ना हो कोई अंदर ना आने पावे। इसी बीच महर्षि दुर्वासा आ गए। उन्होंने भगवान से मिलने की इच्छा व्यक्त की। लक्ष्मण दुविधा में पड़ गए। ऋषि भी इतने क्रोधी थे कि तुरंत नाराज होकर श्राप देने को तैयार हो जाते। लक्ष्मण दुविधा में पड़े ही थे कि ऋषि अंदर चले गए। भगवान ने ऋषि को आदरपूर्वक बिठाकर बातें की और उन्हें विदा करके तुरंत लक्ष्मण से जवाब तलब कर दिया, क्यों आज्ञा टाली गई। उन्होंने आज्ञा टालने की तुरंत सजा भी सुना दी कि चिता जलाकर भस्म हो जाओ। तो तुम्हारी तरह ये महापुरुष भी दुनिया में ही रहे, पर दुनिया मानो उन्हें छू भी नहीं पाई थी। हमें भी उनके आदर्शों को निभाना चाहिए। उन बुजुर्गों के प्रति हमारा सच्चा सम्मान तो तभी प्रकट होगा जब उनके आदर्शों के अनुकूल हम अपने आचरण बना लेंगे। मंदिरों में केवल घंटियां बजाने और थोथी प्रार्थना करने से कुछ नहीं बनने का। जय गुरु।
आशीर्वाद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नंगल विहालन भगवान की जय, परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।